Hello guys. First of all, amazing trailer, and I would say like a promising trailer. I would say a promising sports drama film, we can say. So first of all, congratulations on the trailer, on the film, and like you both are friends, and you guys are reminding me of me and my friend. We are also aspiring filmmakers, and I can relate how the feeling of finally the film is coming, the dream project is coming. So how do you look at this whole journey? I know you have been saying that it's been a long time for this film. How do you look back at it? When we started making, it was a struggle, and then कुछ साल निकले और बड़ा स्ट्रगल हुआ, फिर फिल्म बनने लगी. बट आई थिंक सबसे अजीब ये लगता है कि चूंकि इसको बनाने में लगता है 4 साल हो गए ना, ऐसा लगता है कि एक दिन 4 साल में एक भी ऐसी रात नहीं जब हम ऐसा सोए नहीं कि यार फिल्म को लेके सोच के सोएंगे और सुबह उठे तो फिल्म नहीं चल रही. अभी ऐसा लग रहा है 4 दिन बाद अचानक से एक दिन वापस उठेंगे और यार फिल्म के लिए ये करना है, देन विल बी लाइक अरे फिल्म तो रिलीज होगी. सो इट्स कि आपको कई बार प्रोसेस से इतना प्यार हो जाता है कि रियलाइज कि प्रोसेस ही मजा है. क्या तो एक दिन निकल जाएगी, चाहे वो आपको कितने भी पैसे दे जाए, लेकिन देन यू विल बी लेफ्ट लास्टिंग कि यार वापस से कुछ शुरू करना, बिकॉज दैट प्रोसेस इज नॉट देयर. राइट. सो अल्टीमेटली इट्स द जर्नी. There's a quote that says the person who loves walking will walk far more than the person who loves the destination. Wow. So it's eventually you realize when you put your passion, आप शुरू करते हो ये सोच के कि एंड क्या होगा, लेकिन then you realize कि actually मजा तो ये है. Right. मुझे कितने भी पैसे दे दो और मुझे बोलो कि मैं आपको यार XYZ अमाउंट दे दूंगा और आपकी ये फिल्म चल जाएगी, बट फिर दोबारा फिल्म नहीं बनानी, मैं बोलूँगा नहीं करना मुझे, because I live for film. I think in terms of moving frames. That hunger is important. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 4 साल की जर्नी नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें 13 साल है. राइट. क्योंकि 13 साल से मतलब 13 साल पहले मैं और आकाश एक ही दिन मुंबई में आए थे और हम लोग पहले दिन से साथ में. तो उस टाइम से हम लोगों ने सपना देखना स्टार्ट किया था कि एक ना एक दिन हम भी कुछ करेंगे. राइट. तो कई बार ऐसा होता क्या है करेंगे कुछ नहीं पता, वो नहीं पता बनाएंगे ऐसा कुछ. इवन मुझे भी नहीं पता था. मैं भी एज एन एक्टर यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे आइडिया लग गया कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो पाएगा. और उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, कहीं पे अगर जिम में जाते हैं या किसी 4 लोगों के बीच में जाते हैं, तो आकाश हमेशा यही बोलता रहता था कि ये मेरा प्रोड्यूसर है, ये मुझे लॉन्च करेगा एक दिन. तब मैं सोचता था कि यार ये क्या किया जा रहा है. लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे मुझे भी वैसा फील होने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए. राइट. तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था जब ये फिल्म स्टार्ट की. तो लेकिन आकाश ने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम किया था, मतलब काफ़ी सारे टीवी शोज किए हैं और फिल्में भी की है. मतलब फिल्में इतनी नहीं है लेकिन उसको एक्सपीरियंस था. एग्जैक्टली. तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई और हमने एक कंपनी रजिस्टर की जो कथाकार फिल्म. राइट. तो उस कंपनी में हम दोनों पार्टनर थे. तो शुरुआत वहाँ से हुई और कहीं ना कहीं पे हमने पॉजिटिव वे को यूज़ किया और फिर ये आपके सामने. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सालों तक चलते हैं, उसमें एज एन आर्टिस्ट आई एम सेइंग कि हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग चीज़ें चलती रहती है अकॉर्डिंग टू द फेज, कि अभी क्या ट्रेंड आ रहा है, फिल्म मेकिंग में क्या नई चीज़ें आ रही है. तो उन चीज़ों को लेके क्या कभी ऐसा होता है या हुआ है इस फिल्म के बारे में कि कुछ चेंजेस करने पड़े अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, स्टोरी में या हो या फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स में हो? ज़रा भी नहीं. ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छी कहानी होती है, चाहे मैं 2050 की कहानी लिखूँ या 1998 की लिखूँ. इफ़ पीपल लव द स्टोरी, इफ़ पीपल फॉर एग्जांपल आपने ट्रेलर देखा, बाकी सब एक तरफ कमाल की बॉक्सिंग हुई, ये हुई, लेकिन अगर आपको है कि नहीं यार मुझे इस कैरेक्टर से सिंपैथी है, मुझे देखना है कि आकाश क्या करेगा अपनी लाइफ में, दैट्स योर वेल. तो सिर्फ उतना ही होता है कि स्टे ट्रू टू योर स्टोरी. राइट. और उसको आप ऑथेंटिसिटी से बताओ और लोगों को जो प्रॉमिस करो आप उससे बेहतर या वही दिखाओ. डोंट चीट ऑडियंस, जस्ट गिव देम स्टोरी. हम बजट और वो सब जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो सकती हैं कि आप ये बोल सकते हो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो आप कैमरा नया यूज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ें. बट फिर भी एक ख़राब कैमरे पे शूट हुई, बहुत अच्छी टेक्निकलिटीज़ नहीं है और कहानी अच्छी है तो भी चल जाएगी.
लेकिन एक बहुत टेक्निकली साउंड फिल्म है, लेकिन कहानी अच्छी नहीं चलेगी, बिकॉज अ फिल्म, द स्क्रिप्ट इज फिल्म, एनीथिंग एल्स अदर देन दैट अराउंड इट, इंक्लूडिंग एक्टर, डायरेक्टर, इज टू जस्टिफाई द स्क्रिप्ट, नॉट ओवर इट. राइट. ओके, सो इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो आजकल के ज़माने में हम कह सकते हैं OTT के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा उनके स्क्रिप्ट में या फिर उनके प्रोजेक्ट में कुछ तो यूनिकनेस ढूंढने के लिए जाता है. एंड शायद कभी कभार वो यूनिकनेस ढूंढते ढूंढते वो जो एक्चुअल USP है फिल्म का या स्क्रिप्ट का, उससे थोड़ा दूर हो जाता है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस केस में? वो एक्सपीरियंस तब होता जब हमको कोई एंटरटेन करता, जब कोई एंटरटेन करता और बुलाता कि आप आओ, हम रिलीज करेंगे, आप देखो, हम OTT पे देंगे. तो अभी तक भी नहीं हुआ है. राइट. सो इट्स लाइक कि खुद ही कुआं खोद के खुद ही पानी पीना है. तो इट्स अ पॉजिटिव ओनली, आई वुड से. ओके. कि हमको जो चीज़ बनानी थी, जैसे बनानी थी, हमने वैसे बना ली. समय ज़्यादा लगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है. अगर फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि 1 साल पोस्ट में गया है मुझे, तो मैं एक सीन देख रहा हूँ, उसके पीछे कुछ BGM चल रहा है, तो मुझे पता है कि ये उस रात बैठ के 2 बजे क्रैक हुआ था. समझ रहे हो? Right. तो वो पूरा प्रोसेस पता है मुझे. एक लाइन जो वो सीन था और उसकी एक लाइन अगर कट गई है तो मुझे पता वो कटी क्यों थी, इसलिए कटी थी. और या कुछ अच्छा लगा है तो वो एडिट में किस दिन बैठ के किस दिन ऐसा हुआ था. तो वी हैड full liberty in that sense, and it should also go to the producer that he says कि नहीं तुम करो जो करना है, फिल्म अच्छी बननी चाहिए. ओके. आई हैव लाइक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यू बोथ आर एवरीवेयर इन द फिल्म, बी इट स्क्रिप्ट, बी इट एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग. सो ये हैंडल करना, ये प्रेशर हैंडल करना, क्योंकि इट्स लाइक अ मैच, क्रिकेट मैच हम कह सकते हैं कि हर वक्त प्रेशर है. कई मैंने आपका कल स्टोरी देखा, एडिट का स्टोरीज था, एडिट. राइट. सो कितना डिफिकल्ट या इजी होता है ये प्रेशर हैंडल करना, एंड कैसे आप करते हो, एंड जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है उनको आप कैसे क्या बताओगे, कुछ टेक अवेज फ्रॉम दिस फिल्म? मुझे लगता है कि प्रेशर तो हमेशा रहेगा. शायद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जाएंगे तभी भी इतना प्रेशर रहेगा. Right. लेकिन हाँ, ये फर्स्ट था, उस हिसाब से हमें प्रेशर था. लेकिन अगर उस प्रेशर में आकर हम लोग ज़्यादा मतलब उसके ऊपर सोचते तो शायद हम लोग डिप्रेशन में चले जाते, हम कुछ कर भी नहीं पाते. आई वुड से प्रेशर इज प्रिविलेज. ओके. राइट. बहुत सारे आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आप एक्टर हो, आप बॉम्बे में आए हो, आप पढ़े हुए हो, आपको कोई प्रेशर नहीं, कल सुबह के कहीं जाना है, छुप के कहीं नहीं जाना, और आपको खाली हो, पूरे दिन खाली हो, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगा. प्रेशर इस चीज़ से नहीं आता है, स्ट्रेस इस चीज़ से नहीं आता है कि आप बहुत काम कर रहे हो, कभी भी नहीं. प्रेशर इस चीज़ से आता है कि कोई चीज़ है जो आप कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो, या कर पा नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि यार टाइम निकला जा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा. राइट. सो प्रेशर होता है, बट आई विल से कि हर जगह, हर इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ मार्क किसी भी लाइन में, फॉर एग्जाम्पल बी इट एन एक्टर, बी इट अ डायरेक्टर, बी इट अ रिपोर्टर और समथिंग, तो टॉप क्लास के लिए तो हमेशा प्रेशर है. एवरेज में कोई भी नहीं, आप जाओ एवरेज में कोई कंपटीशन ही नहीं मिलेगा आपको, इजीली मिल जाएंगी चीज़ें. राइट. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग टॉप नॉच, हमेशा प्रेशर रहेगा, बिकॉज आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो बहुत ऊपर है, और जो बना था और उससे बहुत कम आपके पास रिसोर्सेज है. राइट. बट दैट kept aside, I think pressure is privilege. Great. So recently we have been seeing like खास करके बॉलीवुड में बहुत सारे एक्शन मसाला फिल्म्स एंड वायलेंट फिल्म्स काफ़ी बॉक्स ऑफिस पे चल रहे हैं स्पेसिफिकली. सो एंड इस मूवी में भी वायलेंस को एक अलग एंगल से दिखाया गया है. सो व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस इस फिल्म को लेके कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे एक्सेप्ट करेगी? ऑडियंस के रिएक्शन तो हम अभी से कैसे बोल सकते हैं. बट लाइक व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आप तो इस स्टोरी को इन एंड आउट जानते हो, आप इस फिल्म को. There are few people who have seen the film. Right. They are from all classes of society. All they have said at the end of the film is, and they have said it with teary eyes, that we haven't seen a more inspirational film than this. Okay. And I'm telling you, some officials, some very good film fraternity members and everyone, they have just said this one thing, that it's a very inspirational film. Sometimes what you see in the trailer, there's much more to it.
एट द एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. होता है ना कि कुछ फिल्में थिएटर में खत्म हो जाती हैं, कुछ फिल्में होती है जो निकलने के बाद आपके दिमाग में शुरू होती है, ये उनमें से. क्या बात है. और ये शायद इनमें से भी है कि आप खत्म हो गए, मतलब बहुत चलनी चाहिए. No, I'm saying this not because it's my film. I'm saying from a technical perspective, मैंने ये फिल्म का बहुत लंबा एक डेढ़ घंटा फिल्म का कटा है, तो वो जो है कि बहुत प्यार है फिल्म से, स्क्रिप्ट से ऐसा नहीं. Once I'm done, I'm away with it. I can see edit the film हो सकता है. तो from a very लोगों के रिएक्शन से बात बता. Okay, great. So, like you both have been in the filmmaking industry or hardcore filmmaking for over the years. So, जब एज एन एक्टर या फिर एज अ राइटर जब हम स्क्रिप्ट चूज करते हैं खुद के लिए, तो आपका प्रोसेस कैसा रहता है कि किस तरह के एलिमेंट्स आपको चाहिए रहते अपनी स्क्रिप्ट में? ऐसा तो कोई मौका आया नहीं मैं चूज करने, बट फिर भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि उसमें इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, इस तरह की स्टोरी चाहिए. फॉर एक्टर इज ऑलवेज मेरी अगर मैं बात करूँ तो ये पहली फिल्म जो हमने बनाई लिखी, सोचा कि ये बना सकते हैं, और इसको बनाने के साथ में थोड़ा चांस है कि व्हेन वी गो आउट इट विल वर्क एज न्यू कमर. एज एन एक्टर आपकी सिर्फ जो चीज़ें बनी होती हैं उसको आप एज फैंटेसी देखते हो कि यार ये रोल मुझे मिल जाता, वो मुझे मिल जाता. बट आई वुड से इट्स कहानी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब अगर मैं किसी भी एक्टर को कुछ कहना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा, बहुत सारे एक्टर्स हमारी फिल्म के लिए भी आए थे ऑडिशन करने, कि आप जब जाओ स्क्रिप्ट लो पूरी, थोड़ा टाइम लो, घर जाके ना वो 120 पन्ने पढ़ो, पढ़ के वापस आओ, क्योंकि आपको वहाँ पता चलेगा पोटेंशियल क्या है. फिर आप देखो जो लोग बना रहे हैं उनका क्या है. वहाँ जाने के बाद उनके ऑफिस का साइज देख के वापस मत आ जाओ, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसा मिस कर दो लाइफ में जो आपको देख के स्क्रीन पे लगेगा कि नहीं यार ये तो मैं कर लेता तो अच्छा रहता. सो ऑलवेज ट्राई टू सी स्क्रिप्ट क्या कह रही है, क्योंकि हमेशा इट्स अ रूल ऑफ लाइफ, जो चीज़ छोटी है वही बड़ी होगी. Gangs of Wasseypur became big, Kantara became big. A big film is already big. It will never be treated as कि यार evolution होगी. Sairat became big. Right. तो जिससे expectations नहीं होती, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है. तब ये कहना चाह रहा है कि शायद इस फिल्म के साथ भी ऐसा हो सकता है. Of course, definitely. काफ़ी सारे लोगों को हमने बुलाया और काफ़ी सारे लोगों ने रिजेक्ट भी किया इस फिल्म. Okay. So moving on with the in future, कौन से genres है जो आपको करने हैं या फिर एक्सप्लोर करने हैं? ऐसा कुछ genres नहीं है. I like action. I have a taste towards action, as I told earlier also कि I discovered through this film that I can design and choreograph action very well. So there was no one to do this in this film. I've done it all by myself, written it all by myself. Right. Shot it on phone cameras, explained it to the director that this is how we are going to make it. To understand the psyche of boxing and everything. So I understand action very well. But other than that, it's always my all-time favorite character has been Roxanne. Okay. So, but that takes a lot of time, lot of luck and बहुत सारी चीजें. Right. But उसके अलावा ऐसा कुछ favorite नहीं है. कोई अच्छी फिल्म होगी तो करेंगे बस. Okay, so now we have a game. Okay, it's a rapid fire, and since it's a boxing film that we are looking at, so the game is punch or block. So I'll ask you the questions, and you have to I would say answer. duck. Okay, Let's say punch or duck. punch or duck. Okay, cool. So punch or duck. So either you'll punch or you'll duck. So we both have to say same thing to same question or एक. Whatever works. Same भी चलेगा. कुछ भी चलेगा. So the first question is: a renowned director wants to cast you in a controversial role that might challenge your moral values. Punch or duck? Duck. Okay. So you have the opportunity to work with your favorite actor or actress, but the role is minor. Would you punch or duck? Punch. The role does not matter. मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. Right. आपको अच्छा लगा रोल कर लो. 5 मिनट का भी तो क्या फर्क पड़ता है. Punch. So who's your favorite actor actresses? I really look up as an actor. I really like Ranbir Kapoor's performance. Right. Rest, I admire a lot of people, like, but my most favorite actor has passed away. Okay. Irfan Khan. So. Okay, great.
So, a prestigious film festival invites your movie, but you have to compromise on the release date, which clashes with another major project. Would you punch or duck? Punch. Cool. An influencer producer offers you a role that has the potential to launch your career, but it has some explicit scenes or controversial scenes. Would you punch or duck? Since I already have a producer, so I would duck. Duck. Okay. You're approached for a lead role in a film with a groundbreaking concept but uncertain commercial success. Would you punch or duck? Of course, punch. No one knows what works in this. So it's people who decide. True that. No? Okay. Would you do something for a PR which is morally wrong, but at the end you still create a buzz around yourself? Okay. Would you do something? No, it's done. You're offered a role where your character has weightage in the script, but not much screen time. Would you punch or duck? Depends. If script is good, it's okay. Screen time is not an issue. Never. Great. Thank you so much, guys. Thank you. Hello, my name is Akshay Bhagwan. And this is Akash Pratap Singh. Our movie Main Ladega is releasing on 26th April in theaters near you. Please go and watch and share, subscribe, pop like.